देखो, मैं माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसके बाद मैंने हजारों बच्चों को गाइड किया है उनके पहले जॉब के लिए। तो आज ये बात करेंगे कि रिसेशन के माहौल में जब सारी कंपनीज फायर कर रही हैं तो एक फ्रेशर अपने करियर को लेके कैसे सोचे। जो लोग 2023 में ग्रेजुएट करने वाले हैं वो अभी से डरे हुए हैं कि कॉलेज में कंपनीज नहीं आई हैं प्लेसमेंट के लिए, तो क्या किया जाए। इसमें एक लड़की है सोनल, उसका मैसेज आया, उसने कहा भैया मेरी करियर की शुरुआत ही नहीं होगी तो मैं क्या करूं। एक सेकंड के लिए समझते हैं कि टेक रिसेशन आ क्यों रहा है। देखो, टेक के जितने स्टॉक्स थे वो कोविड में बहुत ज़्यादा बढ़े थे। अब वो प्राइस करेक्शन हो रहा है। इन्फ्लेशन और रिसेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉर चल रहा है, और जब वॉर चलता है तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रेडिक्टेबल नहीं रहती हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है तो स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा टेक कंपनीज के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक के जो यूजर्स कोविड टाइम पे बहुत हाई बढ़े थे, और जो प्रिडिक्शंस थे वो जब कोविड खत्म हुआ है तो वो मैच नहीं कर रहा। तो मैंने सोनल से पूछा कि अगर जॉब नहीं लगेगी तुम्हारी तो तुम क्या करोगे। सोनल ने बोला भैया मैंने अपने मामा जी से बात की है, उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं लो, मेरा बीपीओ में जॉब लगवा देंगे। देखो, बीपीओ में जॉब लेना कोई गलत बात नहीं है, ले लो अगर जरूरत है तो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ध्यान करियर से ना हट जाए। ये ना हो कि वहां पैसे ढंग के मिलने लगे, तुम्हारा करियर शुरू हो गया तो तुम बोलो कि अरे अब तो ठीक ही है, अब मैं क्यों प्रोग्रामिंग करूं, मैं क्यों प्रोग्रामिंग में मेहनत करूं, क्यों सीखूं, क्यों प्रोजेक्ट्स बनाऊं, और वहीं पे रह जाओ। तो पहला जो चीज आप सबको ध्यान रखना होगा कि ठीक है, बुरा समय चल रहा है अगर, और कोई प्रोग्रामिंग जॉब नहीं लग रही है, कोई कोर स्किल की जॉब नहीं लग रही है, तो कोई जॉब ले ले। लेकिन करियर का जो गेम है वो 40 साल का है, 1 साल या 6 महीने का गेम नहीं है। 40 साल का लॉन्ग टर्म गेम आप खेलना न छोड़ो। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी रिसेशन ठीक हो जाए, आप हाथ पांव मारते रहो और कोशिश करो कि किसी ना किसी प्रोग्रामिंग जॉब में वापस से लग जाओ, किसी ना किसी कोर स्किल में वापस से लग जाओ, क्योंकि ग्राफ वहीं ऊपर जाता है। ये जो बीपीओ, सेल्स, इनके जो जॉब्स होते हैं ना, ये जॉब्स हैं, इनका करियर का कोई ग्राफ नहीं है। इस पर सोनल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि भैया अगर मैं अपना करियर प्रोग्रामिंग में शुरू ही नहीं करूंगी तो क्या गैप नहीं आ जाएगा, और जब मेरे रिज्यूमे पे गैप दिखेगा तो कोई मुझे कैसे हायर करेगा। मैंने कहा देखो सोनल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एचआर के नजर से देखते हैं। एचआर के पास दो रेज्यूमे आते हैं, एक सोनल का जो 2023 की पास आउट है, बीपीओ में जॉब कर रही है, प्रोग्रामिंग जॉब नहीं कर रही है, और एक रेज्यूमे है सोनाली का जो 2024 में पास आउट कर रही है। अब अगर दोनों ने प्रोग्रामिंग ही सीखा है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो मैं फ्रेशर को ले लेता हूँ, क्योंकि ये फ्रेशर है, इस पर रिस्क कम है, तो मैं सोनाली को ले लूंगा। तो ऐसा क्या कर सकते हो सोनल तुम कि सोनाली से तुम्हारा रिज्यूमे थोड़ा भारी लगे। कैसे 2x करे, उसका तरीका है प्रोजेक्ट्स बनाना। तो तुम कुछ भी जॉब कर रहे हो या तुम घर पे खाली बैठे हुए हो, खाली मत बैठे रहो। एक क्लोन बनाओ, दो क्लोन बनाओ, दो चार चीजें सीखो, फ्रंट एंड सीखो, थोड़ा बैक एंड भी सीख लो। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बना के गिटहब पे डालो, रेज्यूमे पे डालो, उसको फुली यूजेबल बनाओ। इस पे मैंने काफी वीडियोस बनाए कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, तुम देखो उस वीडियोस को चैनल पे। लेकिन अपने रेज्यूमे को एक फ्रेशर के रेज्यूमे के बराबर नहीं रखना, अपने रेज्यूमे को और भारी करना है। और भारी कैसे करते हैं अपने रेज्यूमे को? प्रोजेक्ट्स बनाकर। इससे क्या होगा, एचआर जब सोचेगा या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, वो सोचेगी कि अरे सोनल और सोनाली भले बराबर हैं ऑन एक्सपीरियंस, लेकिन सोनल के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है बाय वर्च्यू ऑफ डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स। सोनल ने बोला भैया आप ऐसे कह रहे हो तो कुछ कुछ बैकएंड की कंपनीज आ रही हैं, तो मैं क्या बैकएंड सोचूं, क्योंकि आप कहते हो कि फ्रंट एंड में ही ज्यादा स्कोप है। तो अरे ये क्या बात हुई, मैंने ये कब कहा कि बैक फ्रंट एंड का जॉब नहीं मिल रहा है तो बीपीओ चले जाओ। देखो बच्चों, इन चीजों में मुझे कंफ्यूज मत क्या करो, आई एम सॉरी अगर कंफ्यूजिंग लगता है कभी तो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी जॉब मिलती है प्रोग्रामिंग में, फर्स्ट जॉब सही है। जब प्रोग्रामिंग में 5 जॉब्स मिल रही हैं तुम्हें, तब तुम चॉइस करो फ्रंट एंड का, तब तुम चॉइस करो बैक एंड का, तब तुम चॉइस करो लैंग्वेज का, तब तुम चॉइस करो फ्रेमवर्क का। लेकिन जब एक जॉब मिल रही है तो जो मिल रही है, सी शार्प, जावा, बैक एंड, डॉट नेट, व्यू, एंगुलर, जो मिल रहा है ले लो। इट्स ऑलवेज गुड टू बी इन अ प्रोग्रामिंग जॉब वर्सेस टू बी इन अ नॉन प्रोग्रामिंग जॉब। तो सोनल, अभी ज्यादा चूजी होने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी तुम्हें जो मिल रहा है वो ले लो। क्यों? क्यों ऐसा बोलता हूं मैं? देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो तुम्हारा एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग में काउंट होगा वर्सेस नॉन प्रोग्रामिंग। दूसरा, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के साथ दूसरे फील्ड में शिफ्ट करना, दूसरे फ्रेमवर्क पे शिफ्ट करना, फ्रंट एंड से बैक एंड, बैक एंड से फ्रंट एंड शिफ्ट करना बहुत आसान होता है। नॉन प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामिंग जॉब में घुसना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, मल्टीपल इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। कंपनी के अंदर शिफ्ट करना बहुत ईजी होता है। तो गेट योर फुट इनटू द डोर, चाहे जिस भी रोल में हो, और उसके बाद
शिफ्ट कर जाना। मैं तो तुम्हें यहां तक कहता हूं कि अगर आज के टाइम पे कोई और जॉब नहीं मिल रही है, कोई डेवलपमेंट की जॉब नहीं मिल रही है और सपोर्ट इंजीनियर का रोल मिल रहा है, तो भी इंजीनियर के रोल पे चले जाओ। सर्विस इंजीनियर का रोल मिल रहा है तो भी इंजीनियर के रोल पे चले जाओ। वहां से फिर भी इजी है प्रोग्रामिंग शिफ्ट करना, वर्सेस एक बीपीओ या किसी और चीज की जॉब ले लोगे, उसमें से प्रोग्रामिंग जॉब में घुसना। यार आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा बताते जाओ मुझे कमेंट्स में कि तुम्हारे कॉलेज में अभी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। क्या तुम्हारे कॉलेज में 7 सेमेस्टर में यानी कि पिछले 6 महीने में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई हैं तो एवरेज पैकेज कैसा चल रहा है? थोड़ा डिटेल मुझे दो ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं। तो सोनल ने एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा भैया मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितने रखूं? कहा यार ये क्या बात हुई, एनी सैलरी इज बेटर देन जीरो। एनी सैलरी इज बेसिकली मनी बीइंग पेड टू यू फॉर लर्निंग, स्पेशली इन कंडीशंस में जब लोगों को जॉब नहीं लग रहे हैं ढंग से, तुम्हें जॉब की मारा मारी है। तो तुम ये कंपेयर मत करो कि अरे भैया बीपीओ में तो मुझे 30,000 रुपए महीने मिल रहे हैं, तो मैं प्रोग्रामिंग का जॉब 25,000 का क्यों करूं? नहीं, पैसे ऑप्टिमाइज नहीं करने बच्चे, लर्निंग ऑप्टिमाइज करना है, ग्रोथ ऑप्टिमाइज करना है, एक्सपीरियंस ऑन द पेपर ऑप्टिमाइज करना है। तो अगर 25,000 इधर मिल रहा है और 35-50,000 भी इधर मिल रहा है, तो भी मैं ये बोलूंगा कि तुम 25,000 की प्रोग्रामिंग जॉब ले लो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में, याद है हमने वो कछुआ और खरगोश वाला वीडियो बनाया था, उस वीडियो को देखोगे तो क्या शिक्षा मिलती है कि डिस्पाइट बीइंग स्लो स्टेडी विंस द रेस। ये बात है ना, तुम अभी शुरुआत भले थोड़े कम पैसे पे कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस प्रोग्रामिंग रोल में, इस रोल में तुम्हें पैसे बढ़ जाएंगे। और देखो पैसे का इतना टेंशन मत लो, आज ना मार्केट खराब है, फिर से मार्केट अप होगा। जब मार्केट अप होगा तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि तब तक तुम एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर हो चुके होगे, तो तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी और उस समय तुम सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो। और नेगोशिएशन पे तो भैया ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है। अरे भाई क्या प्लग मारा, एक ही वीडियो में 2 प्लग मार दिया। अब बन रहा हूं ना मैं भी यूट्यूबर तुम लोग के साथ रह के। अंतिम में सोनल ने पूछा कि भैया डर तो बहुत लग रहा है, फिर भी अगर कोई भी जॉब नहीं लगी तो क्या करूंगी मैं? देखो बच्चे, कुछ भी नहीं हुआ तो भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम टाइम का फिर भी पूरा इस्तेमाल करना। तुम नेटवर्किंग करना, इवेंट्स में जाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, नई चीजें सीखना, यूट्यूब से लर्न करना, कोल्ड डीएम करना लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर, कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा, कोई ना कोई दरवाजा खुल जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, ये बात समझ लो, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों तुम्हारे लिए जॉब लग ही जाएगा। और ये बात सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, स्किल्स के लिए भी है। अगर तुम अपने स्किल्स पे काम करते रहोगे तो कोई ना कोई दरवाजा तो खुल ही जाएगा। भले 5,000 का खुले, 20,000 का खुले, 50,000 का खुले, इतना अंतर हो सकता है, 10x सैलरी में भी डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम घुस जाना और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने लगना। और फिर जब अपना टाइम आएगा, और वो आएगा जरूर, तब ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। सैलरी मार्केट सैलरी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी खुद ब खुद, और बढ़िया सी तुम्हारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। जो मैं बार बार कह रहा हूं, जब तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारा काम है अपने रेज्यूमे को दूसरे रेज्यूमे से भारी करना। मेक अ केस फॉर योर सेल्फ। उसमें तुम बाकी स्किल्स पे भी काम कर सकते हो, कम्युनिकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, लर्निंग, कम्युनिटीज डिस्कॉर्ड के ज्वाइन कर सकते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, अपने क्लोन प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इतना सारा कुछ है करने के लिए इस लाइन में, तो परेशान मत होना। अर्ज किया है कि रिसेशन से नहीं डरना, बस खूब सारी मन लगाकर मेहनत करना, मेहनत करना, मेहनत करना। जाते जाते मुझे बताते जाना प्लेसमेंट्स अफेक्ट हुए हैं क्या, कमेंट में जरूर से बताना। और 2 चीजें तो बोलता हूं मैं, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बस इतना कर दो। बहुत पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर देना, बट वो तुम्हारे ऊपर है, लाइक और सब्सक्राइब तो करना होगा।